हेलो बच्चों, यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ने को लेकर अक्सर परेशान रहते हो कि अंग्रेजी तो हम तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में हमको तो समस्या आती हैं, तो आज का वीडियो बच्चों सिर्फ आप लोग के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के कुछ मात्राओं को जानेंगे। उन मात्राओं को ट्रिक के आधार पर हम पढ़ेंगे, जिससे यदि आपको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ने नहीं आती है या बिल्कुल ही नहीं आती है, तो मैं इस वीडियो में आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप मेरे बताए हुए तरीके और जो मात्रा हो उन मात्राओं को मिलाकर घर पर यदि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी ज़रूर पढ़ने ये क्लास आएगी। को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी मात्राओं को पढ़े। अंग्रेजी में आपकी टोटल 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ आपका नाम क्या इन पांचों अक्षर में से किसी अक्षर से यानी किसी मात्रा से आपका नाम आता है? देखो यार, कुछ लोग ना बड़े लकी होते हैं जिनका नाम ए से आता है या जिनका नाम आई से आता है या ओ से आता है, क्योंकि उनका नाम एक मात्रा से स्टार्ट होता है। तो आपका नाम क्या किसी मात्रा से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो अंग्रेजी में 5 मात्रा होती है ना, इन्हीं मात्राओं के प्रयोग करके हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अंग्रेजी में वेवल्स या बॉल्स कर दो बोलते हैं। और बाकी अंग्रेजी के जितने लेटर बच गए उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट, व्यंजक बोलते हैं। अब देखो देखो प्यारे बच्चों, आपका प्यारा सा नियम क्या है उसको पढ़ने से पहले आज हम ई की मात्रा को पढ़ेंगे कि ई को क्या पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ई को हम क्या पढ़ते हैं, नियम क्या बता रहा है, हमारा जो नियम है ना, कानून, वो बता रहा है कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। ए से एड़ी होता है ना, जो नहीं आप मिंटल वाले किताब में पढ़ा होगा, तो ए से एड़ी आता है जिसमें सिर्फ ऐसा लात होता था एक जमाने में। ठीक है, तो वो ए से एड़ी ये वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक शब्द है, इसमें कितनी कॉन्सोनेंट है? इसमें 2 कॉन्सोनेंट है, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट है, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट है, इसमें सब में 2 कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, तो अभी इसको बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्यों नहीं है। तो सब में क्या? 2 कॉन्सोनेंट है। अब देखो प्यारे बच्चों, सब में क्या है ना, सब में ई लगा हुआ है, सब में ई लगा हुआ है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, सब में ई है। अब देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। अब ये आपका क्या है? जी है, तो जी को हम क्या पढ़ते हैं? ग पढ़ेंगे। ठीक, अब ये टी है, टी को क्या पढ़ते हैं? टी को ट पढ़ते हैं। हो गया। अब जो ई है, ई को हमने बता दिया, मात्रा बता रहा है कि ई को हमेशा ए पढ़ेगा। ए की मात्रा ऐसी होती है ना, ऐसा डंडा टाइप का होता है, तो हमने ए की मात्रा ऐसा लगा दिया। तो क्या हुआ? ये हमारा हो गया गेट। तो क्या हुआ? ये हमारा हो गया गेट। अब फिर से अच्छे से समझो। देखो, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं जेट। जेट से जेठालाल है, याद आपको आएगा। अच्छा ये बताओ, कौन कौन है जो जेठालाल को जानता है या जेठालाल को देखता है, सबसे ज्यादा पसंद करता है? जो पसंद करता है ना, लव यू जेठालाल लिखना जरूर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप देखते हो और उसे जानते हो। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे। देखो, जे है तो जे का क्या हुआ? ज हो गया। फिर टी है, टी का क्या हुआ? ट हो गया। हो गया। अब जो ई है, इस ई को क्या एक ही मात्रा पढ़ेंगे, तो ए को ऐसे लिखते हैं ना मात्रा, तो इस पे लगा दिए, तो क्या हुआ? जेट हो गया। फिर उसी प्रकार होता है बेट। बेट बॉल खेलते हैं तो वो तो बैट होता है, ये बेट है। ठीक है, अब देखो बैट कैसा होता है। तो बैट को कैसे पढ़ेंगे? बी का क्या हुआ? ब हुआ। और टी का क्या हुआ? ट हो गया। और ई की मात्रा को हमने ए जोड़ दिया तो बेट हो गया। इस प्रकार ई को हम ए पढ़ेंगे तो कैसे? जेट नहीं, गेट, जेट, बेट, नेट, पीईटी पेट, एसईटी सेट, डब्ल्यूईटी वेट, टीईएन टेन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहोगे ये क्या जो हाथी तरह इतना बड़ा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, मैंने आपको एक बात बताया है और अक्सर मैंने बताया, यदि आपको नहीं याद है तो फिर दोबारा बताता हूँ। ठीक है, लेकिन किसको किसको यह बात याद था, मालूम था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, यस मुझे मालूम था। अभी फटाक से कमेंट करके बताओ, जिसको मालूम था वो लिखे हाँ कि मुझे मालूम था। देखो, अंग्रेजी में जब भी किसी शब्द की शुरुआत होती है और शब्द की शुरुआत में अगर एक कॉन्सोनेंट हो
ठीक है। और फिर उसके बाद एक और कॉन्सोनेंट हो, यानी अंग्रेजी के किसी शब्द की शुरुआत में या किसी शब्द में जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, ऐसे भी क्या है कॉन्सोनेंट है, के भी कॉन्सोनेंट है। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं उनके बीच में कोई भी मात्रा नहीं होती, ए ई आई ओ यू ऐसा कोई मात्रा नहीं होता है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को, पहले वाले लेटर को क्या पढ़ते हैं हम, हमेशा आधा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं। अब देखो ये स्केच लिखा हुआ है तो क्या है, एस है, के है, तो यहाँ पर हमने एस, एस और क्या दोनों साथ में, कोई उनके बीच में मात्रा तो है नहीं, ए तो नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, इसलिए एस को हम क्या पढ़ेंगे, हम आधा पढ़ेंगे। तो एस को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, तो स तो पूरा हो गया, तो इसको आधा स लिखेंगे, ऐसा आधा स। और के को क्या पढ़ते हैं, के को हम पढ़ते हैं क, के को क्या पढ़ते हैं क, तो इसको पूरा क लिख देंगे, क हो गया। अब जो टी सी एच है आपका, टी सी एच देखो अंग्रेजी में किसी भी शब्द के अंत में जब टी सी एच है तो हमेशा वहां पर टी साइलेंट होता है, हमेशा टी साइलेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों साइलेंट हुआ, टी साइलेंट होता है। और सी एच को हम च पढ़ते हैं, क्योंकि च की अंग्रेजी क्या आती है, सी एच, तो लिख दें च, क्या लिख दें यहाँ पर च लिख दें। अब बच गया हमारे एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा लगा दी तो क्या हो गया स्केच। अब देखो मैंने कहा कि टी सी एच, जो टी सी एच है इसमें क्या होता है, हमेशा टी साइलेंट हो, हमेशा साइलेंट हो। बहुत सारे आप वर्ड देखो, जैसे वह मैच हो गया, एम ए टी सी एच, जैसे आप वॉच देखो, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच मीन्स होता है देखना या घड़ी, ये आप देख लो। या आप अटैच देखो, अटैच अंग्रेजी स्पेलिंग, अटैच यानी जुड़ा हो गया, ठीक है। तो जहां पर शब्द के अंत में टी सी एच आता है वहां पर टी साइलेंट होता है, और सी एच को सिर्फ च पढ़ते हैं। इसलिए आपका जो स्केच है, क्या है, जो स्केच है, स्केच में आधा आधा सा, फिर पूरा का, फिर टी साइलेंट था तो टी को कुछ लिखे ही नहीं, और सी एच को च लिख दिए और एक ही मात्रा लगा दिए, तो हो गया स्केच। अब बताओ इसमें कितना कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है, दूसरा कॉन्सोनेंट है, और ये तो आधा, तो यानी कॉन्सोनेंट इसमें कितना आया, सिर्फ 2.5 आया, 2.5 अक्षर का ही कॉन्सोनेंट और एक मात्रा है। तो नियम क्या कर रहा है कि 2 से 3 कॉन्सोनेंट होगा, तो उसमें तो 2.5 कॉन्सोनेंट था ना, 2 था और एक आधा था, तो इसमें तो भले लंबा आपको दिख रहा है, अरे बाप रे बाप 1 2 3 4 5 6 ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 2.5 कॉन्सोनेंट ही है आपका एक तरह से, टी साइलेंट है, बाकी तो 2.5 हुए, ठीक है। और मात्रा है इसलिए हमने ए पढ़ा, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा पहला नियम आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा तो दूसरा नियम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कल का नियम जो है डबल ई के पर है, क्या डबल ई वाला है, डबल भाई आएंगे, इसको कल पढ़ेंगे अच्छे से। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो क्लिक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।